अंजलि, आई वुड लाइक टू नो अबाउट यू फर्स्ट कि आप करेंटली आप किस जगह अभी काम कर रहे हो, मतलब आपका जॉब प्रोफाइल एग्जैक्टली क्या है राइट नाउ? ओके, सो मैं अभी अमेजोन हैदराबाद में काम कर रही हूँ एज अ जर्मन लैंग्वेज स्पेशलिस्ट। मेरा काम है जो अमेजोन के ड्राइवर्स होते हैं, अगर वो कुछ भी गलती करते हैं, बिकॉज वही एक पॉइंट है जहाँ पे अमेजोन एंड कस्टमर्स दे आर इन द फिजिकल वर्ल्ड। तो वहाँ पे अगर कोई दिक्कत आती है and जब कस्टमर्स कंप्लेन करते हैं उसके बारे में, तो मेरा काम है कि वो कंप्लेन्स जो कस्टमर सर्विस वाले एक्सेप्ट करते हैं, वो लोग एक फॉर्म भरते हैं, वो फॉर्म आता है मेरे पास। मुझे वो कंप्लेन को पूरा ट्रांसलेट करना होता है ताकि हमारी जो दूसरी बैकएंड टीम है वो उस कंप्लेन को आगे जाके सोल्यूशन निकाल सके कि ड्राइवर ने एक्चुअली में गलती की है कि नहीं किया है। तो मेरा काम है यहाँ पे ट्रांसलेट करना। एंड आई हैव बिन वर्किंग विद अमेजोन पिछले 9-10 मंथ्स हो गए मुझे ऑलमोस्ट। ओके, तो ये जो ट्रांसलेशन आप करते हो, ये मतलब इट्स ऑन पेपर आप करते हो? नहीं, मेरे पास टूल्स हैं थ्रू जो टूल्स? अमेजोन यूज करती है। तो वही टूल से मुझे वहीं पे वेरीफाई करना होता है, वहीं पे क्या बोलते ट्रांसलेट करके देना होता है। एंड फिर वो आगे वही, बिकॉज ये पूरा एक चेन है। जो मैंने ट्रांसलेट किया फिर वही सिस्टम से मैं दूसरों को वो आगे भेज दूंगी। एक पाइपलाइन होती है, कस्टम वो पाइपलाइन शुरू होती है कस्टमर से, वो कस्टमर सर्विस की पाइपलाइन में आती है एज अ क्वेरी, वो पाइपलाइन से फिर वो मेरे पास आती है, दैट्स कंटिन्यूअस। ओके, जस्ट ओके, ग्रेट। सो कुछ ऐसा भी होता है कि आपका कॉलिंग का रोल है जहाँ पर आप नहीं, लोगों से मेरा इंटरप्रेट वॉइस करते का हो? काम नहीं है, मेरा ट्रांसक्रिप्शन का काम है। मैं चैट्स को ट्रांसलेट करती हूँ, मैं ईमेल्स को ट्रांसलेट करती हूँ, एंड मैं कॉल रिकॉर्डिंग्स भी सुनती हूँ कस्टमर सर्विस और कस्टमर्स की, एंड मैं वो ट्रांसलेट भी करती हूँ। तो दैट इज बेसिकली ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, बोथ। ओके। जो जिन ड्राइवर्स की आपने बात की, वो ड्राइवर्स या जो भी है, ये बेसिकली कहाँ से होते हैं? जर्मनी, वहाँ अब जैसे बाहर के जो लोग आते हैं सच एज फॉरेनर्स या फिर रेफ्यूजी, ये सब लोग तो हम्म, आके इफ वो बीइंग अ ड्राइवर थोड़ा आसान है। तो दिक्कत क्या हो जाती है कि इन ड्राइवर्स को जर्मन भी नहीं आती है, तो हम्म, और उन्होंने कुछ डैमेज कर दिया प्रॉपर्टी पे कस्टमर की, हम्म, या फिर कस्टमर ने इंडिया और जर्मनी के डिलीवरी रूल्स भी बहुत अलग है, लाइक बहुत ज्यादा। तो अगर मुझे बोला है, मैंने बोला है ड्राइवर को कि मेरा सामान गराज में छोड़ना, वहां पे उतना ओटीपी सिस्टम नहीं है, तो गराज में नहीं छोड़ा तो मेरा पैकेज खो भी सकता था अगर मैं ध्यान नहीं देती तो ये सारे इश्यूज जो होते हैं वो फिर कस्टमर्स हमें बोलते हैं, बिकॉज amazon जो बोलता है बहुत कस्टमर सेंट्रिक है। मैं रियलाइज भी करती हूँ इट इज वेरी कस्टमर सेंट्रिक। तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि ओके ठीक है, ये इशू हुई है, तो हम लोग फिर ड्राइवर्स को नोटिफिकेशन भेजते हैं, एक मैसेज भेजते हैं कि ये गलती हुई है तुम्हारे से, एंड वी गिव देम टाइम इतना कि जो गलती है वो ठीक कर लो। उसके बाद अगर बहुत गलतियां हुई तो फिर हम उन्हें अमेजोन के प्रोग्राम से निकाल देते हैं। अब हम लोग ड्राइवर्स को डायरेक्टली नहीं भेजते। एग्जाम्पल, ब्लू डार्ट एक कंपनी है, वो कंपनी के अंदर बहुत सारे ड्राइवर्स हैं। तो हम ब्लू डार्ट को बताएंगे कि आपका एक ड्राइवर है, उसने ये गलती की है। अगर बहुत गलतियां हुई, क्योंकि अलग अलग कंपनीज अंदर ही अंदर फाइट भी करती हैं कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, तो उस चक्कर में उनका स्कोर खराब होगा तो वो फिर उन्हें अमेजोन के प्रोग्राम से ऑफ बोर्ड कर देता है। सो दीज ऑल डिसीजंस डिपेंड अपॉन माय ट्रांसलेशन। ग्रेट। तो इस कंपनी में आपका जो रोल है, उसमें लैंग्वेज का कितना रोल है, मतलब पूरा लैंग्वेज पूरा। का ही रोल होता है? इसके अलावा भी कुछ और भी रोल्स आपके होते हैं ना, और लाइक बैक एंड के जो वर्क है? हाँ, सो यहाँ पे मेरा एक डेजिग्नेटेड वर्क है, मैं वही हम्म, डेजिग्नेटेड वर्क करती हूँ। जब ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता काम का तो मुझे हम्म, दूसरे चीजों में भी मूव कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन के बाद का जो काम है जो एक हम्म, इंग्लिश टीम करती है, जब हमारे पास ज्यादा केसेस नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, तब हम लोग वो काम भी करते हैं, हमें वो भी सिखाया हुआ है। तो कभी जरूरत है तो आप सिर्फ अगर आपको जर्मन के लिए हायर किया है, तो आप अगर हम्म, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्ग की तरह काम कर रहे हो, तो कहीं पे भी जरूरत आई, अगर आप फ्री बैठे हो, यू विल, आपको उधर काम करने बोला जाएगा, अब मर्जी है आपकी। बट अगर आप ऐसे ओवरऑल पिक्चर में देखो तो इट इज गुड टू नो मल्टीपल थिंग्स। जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतना ज्यादा यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, कि कहाँ क्या चीज, मतलब मैं ऐसी, मतलब ऐसे आई एम नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, मैं कुछ हम्म, इम्पैक्ट कर रही हूँ, सो दीज ऑल थिंग्स। हम्म, तो वो चलता रहता है लूप में। हम्म।
इसमें आपकी जो लैंग्वेज का यूज है वो कितने परसेंट होता होगा? इज 80%, 100%। 90%, 100% यूज है आपका लैंग्वेज क्योंकि का? मेरा पूरा टाइम सिर्फ कॉल हम्म, रिकॉर्डिंग्स को ट्रांसलेट करना, और फिर उसमें से देखना कि क्या आगे डेटा भेजना है मुझे, ताकि आगे जाके वो हम्म, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। सो आई हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। हम्म। और आपकी ऑफिस टाइमिंग्स क्या है? मेरी ऑफिस 10 to 7। 10 to 7 है? इट्स अ ठीक है, फिक्स तो और शिफ्ट। आपको ऑफिस अच्छा, फिक्स फिक्स है आपका? तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम मिलता है यहाँ से? amazon पहले हाइब्रिड प्रोसेस करता था, बट 2 जनवरी के बाद से ऑल ओवर amazon हाइब्रिड भी बंद हो गया, वर्क फ्रॉम होम भी बंद हो गया। सो दिस इज 5 days RTO, रिटर्न टू ऑफिस। बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अभी भी घर से काम कर रहे हैं। हाँ, तो वो वर्क फ्रॉम होम और वीसीसी इज अ वर्चुअल प्रोसेस। तो अगर हम्म, आप वीसीसी पे हो तो ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आई एम नॉट वेल, तो मैं हम्म, बोलती हूँ कि मुझे ट्रीटमेंट के हम्म, लिए घर जाना है, उस समय मुझे अमेजोन ग्रांट कर देगा। बट अमेजोन हम्म, की एक और पॉलिसी थी जो भी अब डिप्रिशिएट हो गई, दैट इज कि 20 days साल में किसी भी टाइम पे आप दुनिया के हम्म, किसी भी कोने से काम कर सकते हो, एनी 20 days। सो लास्ट टाइम दिवाली में मैंने ये 20 days यूज किया था, एंड उसके बाद नाउ आई डोंट हैव अपॉर्चुनिटी। ओके, ग्रेट। या आपकी आप अभी अमेजोन हैदराबाद में है, तो वहां पर और भी आपकी मतलब कंपनी में और भी अदर अदर लैंग्वेज एक्सपर्ट्स आपके साथ काम करते हैं? Yeah, there are multiple. So this is not my first job. इससे पहले I was in हम्म, Concentrix. I have people who have come from Stackpool, from Infosys, from Tech Mahindra. Then there was another EXA. So हम्म, I'm surrounded. तो ये सारे लोग हैं जो अब मेरे साथ काम करते हैं, ये उनकी प्रायर जॉब थी। तो यानी कि अभी भी आपके साथ में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज एक्सपर्ट्स काम करते हैं? हाँ, मैं अभी स्पैनिश लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के साथ बैठी थी। सो हमारे पास हम्म, स्पैनिश है, जापानीज है, फिर हम्म, इटालियन है, फ्रेंच है। हम्म, ठीक है। और इससे पहले आपने बोला कि आपने कॉन्सेंट्रिक्स में भी जॉब की हुई है, करेक्ट? वहां पे कॉन्सेंट्रिक्स मेरा से पहले? चैट प्रोसेस था। वहां पे amazon मेरा क्लाइंट था। आई वॉज वर्किंग फॉर अच्छा। amazon एज अ कस्टमर सर्विस। वहां पे हम्म, जो क्वेरीज हैं, जैसे आप कस्टमर है, आपकी क्वेरी आई, आपने कस्टमर चैट ओपन किया, तो मैं वो इंसान थी जो वो चैट्स हैंडल करती थी, कस्टमर्स को सपोर्ट करती थी, गिविंग देम सॉल्यूशंस। फिर वहां पे आफ्टर 6 7 months आई वाज प्रमोटेड एज अ ट्रेनर। मैं फिर ट्रेनर रही कुछ टाइम, एंड देन आउट ऑफ ब्लू, आउट ऑफ नोवेयर, amazon का कॉल आया अचानक से विदाउट हम्म, अप्लाइंग। सो हम्म। आई वुड से आई गॉट लकी। ये कैसे हुआ कि आपने अप्लाई भी नहीं किया और यू गॉट अ कॉल हाँ, फ्रॉम सो अमेजोन? बेसिकली आई एम वेरी मच एक्टिव ऑन माई लिंक्डइन एंड माई naukri.com प्रोफाइल। हम्म, सो हम्म, लाइक उनका लॉगरिदम भी होता है, if you don't use the app, it's fine, you just have to log in once or twice. That will just create an impact that this profile is active, and then हम्म, active searches will go to the recruiters. So मुझे naukri.com पे हम्म, amazon के HR ने invite भेजा था looking at my profile, and then I accepted the invite. After 2 days, my interview got scheduled. I cleared my German हम्म, round. I had two rounds in the interview. One was completely in German. My interview did not even start with a hello, it was a hallo. That is what you say in German. So that was how my interview went. It went on for 45 minutes. And जितना प्रेशर लेते हैं ना लोग इंटरव्यू का, जितना वो लोग सोचते हैं कि आई हैव टू स्पीक दिस स्पीक दैट, द बेस्ट एडवाइस दैट आई एक्चुअली हैव फेल्ट एंड लिव्ड, कि जितना सोच के जाओगे उतना खराब होगा। जितना हम्म, नॉर्मल काम, मतलब एक होता है ना, जैसे अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, अगर आप वैसे हम्म, इंटरव्यू में बात करोगे ना, देन ओनली यू विल एबल टू क्रैक इट। तभी होगा, वरना दिमाग में ये होगा मुझे ये बताना है, मुझे वो बताना है। जितना आप ये सब में जाओगे, आप उतना फंबल करोगे, क्योंकि ओ शिट, कंस्ट्रक्शन छूट गया, सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड चलेंगी। तो इंटरव्यू का तो एक ही मंत्र है, बिना प्रिपरेशन के जाओ। प्रिपेयर योर लैंग्वेज, डू नॉट, मतलब लैंग्वेज का ग्रास्प अच्छा रखो, लेकिन अपने आंसर्स को पहले से फ्रेम मत रखो। राइट। तो आपने ये जो भी इंटरव्यू प्रोसेस बताई, अमेजोन का बताया, हाँ जी। तो जो पहला आपका राउंड हुआ था वो जर्मन का ही हुआ था? मतलब समवन वाज देयर टू चेक योर जर्मन लैंग्वेज स्किल्स, राइट? यस। और तो इसमें एक टेस्ट भी आपको था जिसमें मेरे चारों टाइल्स, दैट इज स्पीकिंग, लिसनिंग,
टॉकिंग तो इंटरव्यू के टाइम हो ही गया था, एंड राइटिंग, हम्म, ये सारा कुछ वेरीफाई भी हुआ था। वो उन्होंने स्क्रीन शेयर करवाया था गूगल मीट पे, एंड मुझे हम्म। एक पीडीएफ दिया था, मुझे वो वहीं पे ऑन द स्पॉट सॉल्व करना था। दैट वाज द इंटरव्यू। आप आपकी स्पीकिंग स्किल्स को चेक करने के लिए वो आपसे क्या बात कर रहे थे, क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे? उन्होंने बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे। पहले तो ऑब्वियसली एक इंटरव्यू स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन दिया। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि सिर्फ कैंडिडेट के बारे में अगर हो तो इंटरव्यू इज वेरी बोरिंग। तो व्हाट आई डिड पर्सनली, आई introduced myself and I also asked for their introduction. मैंने उनसे भी पूछा, हम्म, what is your role, what do you do, what is your language proficiency, because even I हम्म, want to know it is। मैं समझ रही हूँ आप मुझे इंटरव्यू ले रहे हो, बट एक हम्म, इंट्रोडक्शन शुड गो दोनों तरफ से। तो मैंने उनसे भी हम्म, पूछा कि एंड ओके, आपका नाम पता है, व्हाट इज, आपका क्या रोल है अमेजोन में, आप ये बताएं। सो ये कॉन्वर्सेशन हुई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको पुरानी कंपनी क्यों छोड़नी है, दैट इज अ वेरी बेसिक हम्म। क्वेश्चन। तो बेसिक मेरा क्वेश्चन। रीजन था दैट आई वांटेड अ गुड हाइक इन माय सैलरी, एंड हम्म, या एंड ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी थी, तो क्यों जाने देती। सो ये सिचुएशन हम्म, थी। ये सारे क्वेश्चंस थे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि वाई जर्मन लैंग्वेज, लैंग्वेज क्यों। तो मैंने बताया कि मैं कुछ और कर रही थी, आई वॉज प्लानिंग टू बी अ शेफ, आई वॉज इन IHM बैंगलोर, बट कोविड की वजह से आई डिड नॉट परस्यू दैट। आई थॉट कि मैं एक ड्रॉप ईयर ले लेती हूँ एंड देन आई परस्यू इट। फिर वो नहीं हो पाया बिकॉज मैं MSU, I'm passed out from MSU, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी। आई डिड माई बैचलर्स इन जर्मन लैंग्वेज। तो उस समय मुझे लैंग्वेज का क्रेज था। आई वॉज लर्निंग कोरियन दैट टाइम ऑल बाय माई सेल्फ। तो जर्मन लैंग्वेज में एनरोल कर लिया, एक साल का टाइम पास के टाइप से किया था। बट लिटरेचर एक्चुअली गॉट मी, मुझे लिटरेचर पढ़ने में इतना मजा आने लगा। एंड फिर देखा कि हम्म, हाँ, इस लैंग्वेज, इस फील्ड में भी बहुत स्कोप है, तो हम्म, लेट्स कंटिन्यू। तो फिर वहां से दिस इज वेयर आई एम। ये मुझे और भी बहुत सारे लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ने बोला है कि उन्होंने ऐसे ही जस्ट फॉर अ टाइम पास दे स्टार्टेड लर्निंग एनी लैंग्वेज, फिर उन्होंने उसको अपना करियर बना लिया जब उनको दिखा कि अपॉर्चुनिटीज भी है। तो आपके साथ भी सेम वही हुआ? या क्योंकि मुझे फिफ्थ स्टैंडर्ड से शेफ बनना था। आई एम स्टिल वेरी मच पैशनेट अबाउट कुकिंग। मुझे हम्म, एंड नॉट लाइक घर के टाइप का कुकिंग, मतलब जो हम्म, क्यूजीन बोलो जैसा बोलो उस टाइप की हम्म, कुकिंग, सो आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। हम्म, बट मेरा एक और इंटरेस्ट वाज कि इंडिया के बॉर्डर्स के बाहर क्या, अभी तक मैं गई नहीं हूँ, बट इट इज ऑलवेज अ क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा कि व्हाट इज गोइंग हम्म, ऑन। तो हम्म, वो सारी चीजें। फिर अगर आपको बाहर की दुनिया के बारे में जानना है, आप न्यूज़ पे पढ़ सकते हो, ये पढ़ सकते हो, लेकिन इफ अगर आपको सही में जानना है तो उसकी लिटरेचर ही उसकी जान होती है। सो हम्म, दिस इज, यहीं से शुरू हुआ था माय पैशन फॉर लैंग्वेज, आई वुड से। तो आप हमेशा से एक इंटरनेशनल पर्सन बनना चाहते थे? कह सकते हैं। राइट। तो अभी भी आपका प्लान है, मतलब टू गो फॉर लाइक एनी इंटरनेशनल ट्रिप? हाँ, अब प्लान तो है पेरेंट्स के साथ। हम्म, अब देखते हैं पेरेंट्स कब जाएंगे। ग्रेट, ओके। ले जाने के लिए मैं तो रेडी हूँ। ओके। तो आपने, जैसे आपने बोला आपने कॉन्सेंट्रिक्स में काम किया, देन राइट नाउ यूर एन अमेजन, उस कोई और भी कंपनी है इसमें आपने पहले काम कर रखा है? एंड नहीं, मेरा वर्क एक्सपीरियंस इज 1.9 months so far. अच्छा। Yeah, I'm a 2023 batch passed out. Yeah, so just दिस last to ऑलमोस्ट टू last इयर्स year. Yeah, ऑलमोस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपको yeah, I अप्रॉक्स? started working. I still remember the date. It was 19th May. I started working there. That was my first day in a professional world. ग्रेट। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मेजोरिटी लर्नर्स को पूछते हैं, फॉर मी टू मी, कि इनिशियली जो एक लैंग्वेज एक्सपर्ट होता है उसको कितना सैलरी पैकेज ऑफर होता है कॉर्पोरेट में? तो व्हेन यू गॉट अ जॉब, सो आर यू कंफर्टेबल शेयरिंग कि आपको कितना उस समय सैलरी पैकेज ऑफर हुआ था इनिशियली? So I started with 3.75 lakhs. That was हम्म, 29,000. हम्म, Unfortunately, मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था, and हम्म, my seniors were not that supportive because they were running after referral money कि रेफर कर लो। हम्म, They अच्छा। referred me and I was one of the good students. हम्म, So ये सिचुएशन थी। इट्स एंड ऑनेस्टली देर आर पीपल मेरे ही प्रोसेस में, नॉट मेरे हम्म, प्रोसेस में, amazon इतना बड़ा है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज की। सो एक दूसरा हम्म, प्रोसेस भी है, वहां पे भी देर इज अ फ्रेशर।
उसकी सैलरी पैकेज है 6 lakhs। सो इट हम्म। वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है टाइमिंग पे, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे, कि आप कितना आप सुन सकते हो, आप अपने कानों को ट्रेन कर सकते हो, बट इसमें ये भी मैटर करता है आप कितना अच्छा बोलते हो, हाउ हम्म। गुड यू आर विथ योर स्पीकिंग। तो ये सारी चीजें हैं, बिकॉज ट्रांसलेशन एक टाइम तक नॉट एक्यूरेट, बट एक ट्रांसलेटिंग टूल भी कर सकता है, बट स्पीकिंग कोई टूल नहीं कर सकता, वो ह्यूमन टू ह्यूमन ही होना चाहिए। तो आई वुड हम्म। सजेस्ट टू द अपकमिंग लर्नर्स कि जितना भी हो सके स्पीकिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान दो, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो रिप्लेस नहीं हो सकता। हम्म। सही कह रहे हो। सब लैंग्वेज का जब भी हम कोई बात आती है, क्योंकि कोई भी अगर आप किसी को बोलते भी हो, सपोज आई नो जर्मन, आई नो फ्रेंच, तो कोई भी एक नॉर्मल इंसान भी आपसे क्वेश्चन पता है पहला क्या पूछेगा? आप अच्छा, तो बोल आप के दिखाओ। बोल लेते हो? आप बोल के दिखाओ, या आप फ्लुएंट बोल लेते हो? है ना, उसका पहला क्वेश्चन ये होता है, यानी कि आप बोल लेते हो, आप फ्लुएंट बोल लोगे? कोई भी तो वही आपको क्वेश्चन पहले होता है। इन हाँ। इवन अगर आप इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम्म। वो पहले आपको पेन हम्म। पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स करने नहीं बोलते हैं। हाँ। वो आपसे सीधा राइट। इंट्रोडक्शन लेते हैं और वो वर्बल होता है। तो राइट। आपके आपका वहीं पे चांस है कि आपको अपनी बेस्ट स्पीकिंग स्किल्स, आप भले फ्लुएंट उतना नहीं हो, आपकी एक्सेंट नहीं आ हाँ। रही है, तो और एक्सेंट हाँ। आनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज आप नेटिव नहीं हो। नेटिव नहीं आपका हो, करेक्ट। जो जिस्ट है बीइंग अ इंडियन पर्सन, आप उससे भी बोल रहे हो, इट इज फाइन अनटिल अनलेस सामने वाला आपकी बात समझ रहा है। आपका समझ मेन रहा है। गोल है कि आप उसकी बात समझो, आपकी बात वो हम्म। समझे। मेन टॉपिक समझो। ये है, भले ही एक्सेंट नहीं आ रही, एक्सेंट नहीं चाहिए, एक्सेंट दिस इज नॉट जरूरी। राइट। एंड कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है व्हेन यू हाँ, स्पीक। आप जो बोल रहे हो, अगर आप खुद स्टैमर कर रहे हो या फिर खुद बीच बीच में रुक रुक के, आप पॉज लेके बोलो, आराम से बोलो, स्टेबिलिटी से बोलो, इट इज फाइन। बट जहाँ पे आप बार बार एक ही सेंटेंस को रिफ्रेज कर रहे हो, सोच के कि नहीं यहाँ पे ग्रामर थोड़ी गलत हो गई, हम्म। ग्रामर बहुत ज्यादा मैटर तब करती है व्हेन इट इज ऑन रिटन। जब आप बोल राइट। रहे हो, आपका हम्म। ग्रामर कंस्ट्रक्शन उतना भी मैटर नहीं करता, बिकॉज सामने वाले को समझ आना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा वहां पे ब्लंडर ही कर दो ग्रामर को लेके, नहीं, वहां पे अगर हम्म। बहुत माइनर मिस्टेक्स हो जाए तो वो बहुत इजीली नेग्लेक्ट हो जाती है, वो नजरअंदाज हो जाती है बहुत इजीली। तो आपको बोलते समय ये प्रेशर में नहीं रहना है कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, आपको ये करेक्ट। प्रेशर में रहना है कि मैं मेरी बात ऐसे रखूं, मे बी सिंपल या जितने कॉम्प्लेक्स तरीके से जैसे भी आपको रखना हो, सामने वाला जो रिसीवर एंड पे है, वो समझ सके। आपका गोल ये करेक्ट। होना और एक चाहिए। करेक्ट, और आपका कहने की एक फ्लो रहना चाहिए। अगर आप बार बार अटक रहे हो, यू आर गेटिंग स्टक, तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि नहीं, अभी आपका स्पीकिंग में वो लेवल है ही नहीं है। राइट। हम्म। तो वो अटकना नहीं चाहिए। जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूशन में भी जब भी इंटरव्यूज लेता हूँ फॉर एनी अदर काइंड ऑफ कैंडिडेट्स, तो जैसे ही वो इंसान अटकना शुरू करता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि नहीं, अभी दैट पर्सन इज नॉट द राइट फिट फॉर आवर इंस्टीट्यूशन एंड ऑल। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप अटक रहे हो कि नहीं अटक रहे हो। उससे मालूम पड़ता है कि हाँ, सामने वाला नर्वस है, और वो पीवी हो रहा है, अटकना कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि वोकैबुलरी इज टू वास्ट। ठीक है। हम्म। तो कभी कभी इंसान को वो स्पेसिफिक वर्ड नहीं मिलता और उसको वही वर्ड यूज करना है, तो हाँ। इस हाँ। चक्कर में सबसे ज्यादा स्टैमरिंग होती है। तो यहाँ हम्म। पे बेस्ट एडवाइस जो मैंने भी फॉलो किया है, अगर मैं कोई वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं उस वर्ड की जगह पे वो सेंटेंस बोल दूंगी जिससे वो वर्ड हाँ। एक्सप्लेन हो जाए। करेक्ट है। मेन है कि आपकी अगर स्पीकिंग अच्छी है, तो फिर यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड, आपको डरने की जरा भी एंड जरूरत नहीं है, इफ नॉर्मल वी आप। टॉक अबाउट करियर, वॉइस, द पीपल हु टॉक एंड जो वॉइस प्रोसेस में है, they are हम्म। paid up to 11 lakhs to 12 lakhs हम्म। till 18 lakhs। हाँ, मैं इसी पे आ रहा था कि आपने ऑनली काफी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स देखे होंगे, तो आपने कितना सैलरी पैकेज देखा मैक्सिमम लोगों का? राइट नाउ मेरे साथ एक इटालियन लैंग्वेज एक्सपर्ट है, वो हम्म। अमेजोन में 3 साल से है, एंड हम्म। उनका सैलरी पैकेज इज समथिंग अराउंड 13 lakhs 13 पॉइंट समथिंग। 13 पॉइंट समथिंग, और उससे बियॉन्ड भी है वहां पर लोगों का, तो कैदी से देखा जाए तो। हाँ, या बिकॉज लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, देर इज अ जापानीज लैंग्वेज एक्सपर्ट, उनकी सैलरी आई गेस इट इज 14 लाख समथिंग। 14 लाख, इवन उससे भी अबव है कई लोगों की, मैं जानता हूँ जिनकी उससे भी अबव सैलरी पैकेज है, बट वो डिपेंड करता है एक तो आपके एक्सपीरियंस पर पहला, दूसरा आपकी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी पर भी।
हाँ, एंड उसके बाद एक लिमिट भी होती है। लिमिट कैसे, मैं हम्म, बताती हूँ। अगर हम्म, आप कोई स्पेसिफिक पोस्ट पे हो, तो एक हम्म, सैलरी ब्रैकेट होता है कंपनी का, कि इस हम्म, पोजीशन पे अगर कोई है तो इस ब्रैकेट से बाहर वो नहीं दे सकते सैलरी। हाँ, दिस इज इन अमेजोन, और बाहर के हम्म। कंपनीज में भी यूजुअली होता है काफी, कि हाँ, सैलरी बैंड होता है, राइट, होता ही हाँ, है। सैलरी बैंड होता है, तो उस सैलरी बैंड हम्म, के आगे इफ somebody इज गोइंग, दैट मीन्स अमेजोन में अगर मैं अभी सैलरी बैंड को क्रॉस करती हूँ, तो मुझे मेरा लेवल अप करना पड़ेगा। दैट इज, मेरे लेवल के बाद देर आर डायरेक्टली मैनेजर्स। हम्म, तो मैन आई एम L3, Amazon is up to L12. L12 is directly the CEO, Andy Jassy. So I'm a L3 there. L2 is L1 is customer service. L2 हम्म, are contractual people as well, or some people who work, but and they can actually get promoted to L3. That's the हम्म। situation. So ऐसे करके I directly got hired as L3. Until then मैं I've इसी पे आ रहा था, जैसे आपने बोला ना कि एक लेवल, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आप जा सकते हो क्योंकि उनका सैलरी बैंड फिक्स होता है। तो सपोज एक ऑलरेडी पर्सन जा चुका है उस लेवल तक, तो उससे ऊपर बियॉन्ड जाना चाहता है, मतलब कॉर्पोरेट में वो और आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके अलावा वो और क्या कर सकता है? लाइक यू हैव ऑलरेडी डन सपोज ऑल द लेवल्स ऑफ योर लैंग्वेज, C1 C2 भी कर लिया, अब वो 15-16 लाख के पैकेज पे भी पहुंच गया, बट उसके बियॉन्ड जाने के लिए क्या हमें कोई और, किसी पर्सन को एक कोई दूसरी स्किल सीखनी होगी या कोई दूसरा शॉर्ट टर्म कोर्स करना होगा, I क्या ऐसे would कर सकता है वो ग्रो करने के suggest, लिए? सो लैंग्वेज का है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपका ग्रोथ रुक रहा है, ठीक है, हम्म, सो यू हैव टू ऑप्शंस, राइट? either you upgrade your skills, be it some soft technical skills, not coding something I have come हम्म, across as SAP, which is like uska market mein demand, it's booming, it's crazily booming. So one of the thing is that, फिर आप खुद के जितने भी स्किल्स है, लाइक टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज, या फिर शायद हम्म, आप आपको इंग्लिश, हिंदी और एक फॉरेन लैंग्वेज आती है, आप एक और लैंग्वेज सीख सकते हो। लाइक मी बीइंग अ जर्मन हम्म, लैंग्वेज एक्सपर्ट, आई कैन लर्न स्पेनिश, आई कैन लर्न स्पेनिश, right, एंड देन आई हम्म, कैन बी like multilingual, like four languages. I can translate from Hindi to English, English to French, Spanish, Spanish to German, German to Spanish. So either I can increase the number of languages I know, or else I can increase the skills that I have, or हम्म, else I can change the company. बिकॉज अगर इस हम्म, कंपनी का सैलरी ब्रैकेट ये है, तो दूसरी कंपनी का सैलरी ब्रैकेट मे भी डिफरेंट हो, सो आई कैन राइट। फिट देयर। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि या तो आप स्किल सीख लो, राइट, या आप एक डिफरेंट लैंग्वेज भी सीख लो, या कंपनी चेंज कर दो। तीन चीजें आपने बताई। तो जो पहली चीज आपने बताई कि डिफरेंट स्किल सीख लो, जिसमें से आपने एक सैप के बारे में बताया, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या है जो आपने बोला बहुत बूमिंग पर है? हाँ, सो सैप इज मोर अबाउट डेटा एक्यूमुलेशन। सैप बहुत वास्ट है, उसके अंदर आई गेस 23-25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें हैं। जैसे सैप इन फाइनेंसेस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट। तो एंड सैप इज ऑल्सो जर्मन कंपनी विच हैज स्टार्टेड। तो उनका बेसिकली डेटा को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड एंड स्ट्रीमलाइन तरीके से अरेंज करना, दैट इज व्हाट बेसिकली इज अबाउट। इट्स लाइक डेटा के साथ खेलना, आप उसको जैसे यूज करना है कर सकते हो। अब आपके पास फाइनेंस, जैसे सैप का फाइनेंशियल ले लो। आई एम नॉट अ फाइनेंस पर्सन, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन फाइनेंसेस में जो जो चीजें यूज होती हैं। अगर मैं सैप यूज करती हूँ, बिकॉज कंपनीज, द मल्टीनेशनल कंपनीज, दे आर यूजिंग सैप अ लॉट, एंड दे वांट पीपल हु knows सैप इन एंड आउट फॉर दैट specific thing. There was one friend of mine who was working with me. He joined from Infosys, and he was having a good salary package here. He almost got more than 50% of a hike because he knows SAP, and right now he's working in Siemens, Bangalore. तो इस सैप को हम कोई पर्सन कहाँ से सीख सकता है, कर सकता है इस कोर्स को? You can do a certification, but पहले इंसान को देखना पड़ेगा कौन सा SAP, व्हाट हम्म, इज द डिपार्टमेंट जिसमें उनका इंटरेस्ट है। पहले उन्हें वो हम्म, जानना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि ये मैं, जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा एक स्पेसिफिक कोई टॉपिक में इंटरेस्ट है, मैंने वो सीख लिया, बट मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो इट्स लाइक
क्या तो अगर आप कुछ सीख रहे हो फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, अंडरस्टैंड द नीड। यहाँ पे सप्लाई चेन हो गया। अगर डिमांड हम्म है देन जस्ट सप्लाई। हम्म अगर आपका सिर्फ गोल ये है कि अगर आपको अपना हम्म पैकेज बढ़ाना है, आप अपने आपका पैशन फॉलो नहीं कर रहे हो आप, अगर आप अपने हम्म सिर्फ कॉर्पोरेट लैडर चढ़ रहे हो, तो हम्म आप वही चीज मार्केट को समझो, अंडरस्टैंड व्हाट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड नीड्स एंड लर्न हम्म दैट थिंग सो दैट आप उस रेस में रहो। ग्रेट। ओके। आपने बोला कि ठीक है, आपको इसको आप इसके सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हो, और आपको कॉर्पोरेट लेडर पर यूट्यूब चढ़ना पे है बहुत तो। सारे चैनल्स हैं, हाँ। वो बहुत ही हम्म डिटेल्ड इन्फो देते हैं। तो यानी कि एक लैंग्वेज एक्सपर्ट अगर एक सैप का कुछ कर लेता है तो उसको उसके करियर में अच्छी हाँ, मतलब एंड ग्रोथ मिल नॉट सकती ओनली है। सैप। चलो, हम्म मेरी नॉलेज बहुत ही मे बी बाउंड टू समथिंग है। आई हैवंट एक्सप्लोर्ड अ लॉट बिकॉज आई एम टू कंफर्टेबल हियर फॉर अ व्हाइल, बट हम्म स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे रियलाइज हो रहा है कि एक पॉइंट हम्म ऑफ टाइम पे सैचुरेशन आ सकता है मेरा, कि मुझे लैंग्वेज के अलावा भी मुझे कुछ और चाहिए। हम्म तो मे बी सैप अभी मुझे एक चीज पता है, क्या पता हम्म उसके बाद और भी दो तीन स्किल्स हों जो मुझे इच्छा हो करने की, तो मैं वो चीज सीखूं एंड देन आई। ठीक हो। हाँ, तो मेरा मेन ये हो जाएगा कि मेरा हम्म मेन फोकस लैंग्वेज होगा। उसके साथ मैं एक साइड में गिफ्ट लेके आ रही हूँ, और धीरे हम्म धीरे क्या हो जाता है कि लैंग्वेज आपकी सेकेंडरी हो जाती है एंड वो आपकी मेन स्किल हो जाती है। क्योंकि जितने हाँ। भी टेकीज हैं, जितने भी टेक वाले हम्म हैं, उनका मेन होता है टेक्नोलॉजी, कोडिंग, हम्म ऑल ऑफ दिस। एंड उनके पास एक प्लस पॉइंट होता है अगर वो लैंग्वेज सीखे। हमारा मेन हम्म ही है लैंग्वेज, तो हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा अगर हमें कोई टेक्निकल स्किल भी आती है। जैसे आपने बोला कि जो लोग टैग बैकग्राउंड से होते हैं, दे लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, उनके लिए काफी बेनिफिट होता है इन देयर करियर। पर आपके पास सिर्फ एक लैंग्वेज है, तो आप कह रहे हो कि मैं कुछ और सीख लूं, जैसे टेक की स्किल सीख लूं या कोई और। तो मैं यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए पूछना चाहता हूँ कि जो लोग ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, सपोज कोई आईटी कंपनी में है, तो अगर वो एक फॉरेन लैंग्वेज सीखता है, तो आपको क्या लगता है उसको क्या बेनिफिट हो सकता है? बेनिफिट ये हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल है, आप अभी हम्म उस पूल में हो, लेकिन अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आपका पूल बड़ा हो सकता है, आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं। अगर हम्म मुझे सिर्फ हिंदी इंग्लिश आती है, मेरा करियर अभी सिर्फ इंडिया में है और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में है या हम्म कॉन्टिनेंट्स। इफ अगर हम्म मेरा मुझे जर्मन लैंग्वेज आती है, तो मेरा करियर ग्रोथ यूरोप में भी पॉसिबल है। दैट इज द हम्म मोर यू लर्न अबाउट लैंग्वेजेस, द उतना ज्यादा ही आपके लिए ही अपॉर्चुनिटीज की डोज खुलेंगी। हम्म राइट। तो आप कह रहे हो अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पर जाना है तो और भी आपके लिए ऑप्शंस खुल जाएंगे, मतलब आपके हाँ, पास अगर जैसे लैंग्वेज की नॉलेज हमें हो। इंग्लिश अच्छे से आती है, हम्म ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इन इंडिया इंग्लिश इज लाइक अ सेकेंड हम्म लैंग्वेज आफ्टर हिंदी, राइट? तो और राइट। काफी लोगों को ये भी होता है कि इंग्लिश ही आती है, हिंदी उनकी खराब है थोड़ी। तो हाँ। अगर इंग्लिश आती है तभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, यूएसए हो गया, यूके हो गया, हम्म तभी आपके पास हम्म अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपको इंग्लिश हम्म नहीं आती तो फिर आप सिर्फ इंडिया में काम करते हैं क्योंकि आपको सिर्फ हिंदी आती हम्म है। तो हम्म यही लॉजिक दूसरी कंट्रीज के लिए भी अप्लाई होता है। अगर मुझे स्पेनिश हम्म आती है तो मैं स्पेन में काम कर सकती हूँ, आई कैन वर्क इन मेक्सिको, आई कैन वर्क इन अर्जेंटीना। इफ आई नो फ्रेंच आई कैन वर्क इन फ्रांस, इफ आई नो इटालियन आई कैन वर्क इन इटली। सो राइट। मेरे लिए ज्यादा डोर्स खुलेंगे बस। एंड क्या हम्म पता, जितने ज्यादा डोर्स खुलेंगे उतने ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती है। करेक्ट। इवन इन इंडिया एज वेल, जैसे अगर कोई कोई ऑलरेडी कंपनी में जॉब कर रहा है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, तो उसके पास लैंग्वेज की स्किल है, तब भी उसके करियर में उसको ग्रोथ मिलेगी, सैलरी हाइक में या और बहुत सारी चीजों में। क्योंकि राइट। अगर एक टेकी को आता है तो उसके लिए बस एक वो प्लस पॉइंट है कि हाँ ठीक है, अगर मेरे पास कोई जर्मन क्लाइंट आता है तो फिर वो मुझे ट्रांसलेटर हायर करने की जरूरत नहीं है। राइट। मेरे पास जो कर एम्प्लॉय सकते। है, ही हाँ। इज प्रोफिशिएंट इन जर्मन एंड ही कैन कंडक्ट दिस। सो दिस इज राइट। मोर अबाउट बीइंग अ एसेट टू द कंपनी। करेक्ट। जैसे मैं कई बार ऐसे बोलता भी हूँ, मैंने बोला है पहले भी अपने अलग अलग वीडियोस में, कि जैसे एवरीवन नोस कम्युनिकेशन स्किल्स कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? यू ऑल्सो नो, एवरीवन हाँ, नोस, बच्चे को भी यस, पता है कम्युनिकेशन एब्सोल्युटली। स्किल्स आर रियली इंपॉर्टेंट नाउ डेज। बट कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद द लैंग्वेज। बिना भाषा के कम्युनिकेट कैसे करोगे? अब हम गूंगे तो है नहीं कि साइन लैंग्वेज से बात करेंगे।
बोलना हमें आता है, तो यानी कि लैंग्वेज आ गई। तो अभी जैसे इंग्लिश आती है तो हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इंग्लिश में। अगर हम एक फॉरेन लैंग्वेज आएगी तो हम कम्युनिकेट करेंगे। अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स स्टार्ट्स विद द लैंग्वेज फर्स्ट। तो अगर आपको लैंग्वेज की नॉलेज है, यू कैन कम्युनिकेट विद पीपल, और उससे ही आपकी ग्रोथ होती है। फॉरेन लैंग्वेज सिर्फ आपका पूल बढ़ाएगा। पूल बढ़ाएगा हाँ। एज इन कि आप अगर इंग्लिश हिंदी से 50 लोगों से बात कर सकते हैं। अगर आपको हम्म। इंग्लिश हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज आती है, जैसे मैं अभी हैदराबाद में हूँ, यहाँ पे तेलुगु हम्म। स्पीकर्स हैं, मुझे तेलुगु नहीं हम्म। आती। हम्म। तो मेरे लिए, हम्म। मुझे इंडिया के हम्म। अंदर ही रह के लगता है कि ओके, मुझे दिक्कत हो हम्म। रही है, क्योंकि मैं सिर्फ नॉर्थ इंडियन से बात कर पा रही हूँ। हाँ। ये बात हो गई। तो हाँ। अगर मुझे तेलुगु आती तो मैं शायद नॉर्थ इंडियंस के साथ साथ, फॉर एग्जांपल, वो 200 लोग हैं, 200 लोग से बात कर सकती हूँ। तेलुगु आती तो 250 लोगों से बात कर सकती हूँ मैं। तो ऐसे करके करेक्ट। लैंग्वेजेस अगर बढ़ते जाएंगे, आपका कम्युनिकेशन पूल बड़ा होता जाएगा। करेक्ट, आपका दायरा बढ़ेगा। अगर आपको एक एक्सपेंशन चाहिए अच्छा खासा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो इट्स बेटर टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। यस, एब्सोल्युटली। और अब हम्म। फॉरेन लैंग्वेज तो ठीक है, मेरे टाइम पे स्कूल पे नहीं था, बट आजकल हाँ, एक मैंडेटरी हो गया है काफी स्कूल्स में। हो गया है। वो पहले राइट, से ही कॉलेज सिखा में रहे हैं। इवन इन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज एज वेल। Yeah, they are asking you to learn a foreign language हम्म। because everything is going international, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स हो गए, या फिर अब एक कंट्री अकेला ग्रो भी नहीं कर पा रहे, उनको दे हैव करेक्ट। टू गो हैंड इन हैंड। दे हैंड इन हैंड हाउ करेक्ट। विल दे गो? विद कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। लैंग्वेज नीड्स। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है आज के टाइम में। एग्जैक्टली। जैसे कि यूएस में, यूरोपियन यूरोपियन कंट्री में कुछ होता है तो वहाँ का असर यहाँ के इंडिया के स्टॉक मार्केट पर भी गिरता है, यहाँ की महंगाई भी बढ़ती है, प्रॉब्लम सब में आ जाते हैं। भाई, अगर सब वहां कुछ की चीज इंटीग्रेटेड अगर होता है। आपको ठीक भी करनी है, अगर आप मदद भी कर सकते हो, ठीक है, तो हम्म। आप कैसे करोगे? आप बात ही नहीं कर पा रहे। करेक्ट। बट कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल यार। ग्रेट। एवरीवेयर, एवरीवेयर। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अभी अफ्रेड है, वो उनको कह रहे हैं कि एआई आ गया है। तो उनको डर लग रहा है कि नहीं, एआई की वजह से कई सारे लोग ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि एआई की वजह से जॉब चली जाएंगी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की, एक्सपर्ट्स की। आपको क्या लगता है इस बारे में? एआई के अंदर इमोशंस नहीं होते, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ हम्म। ऑल, एआई कैन नॉट कीप अप विथ लैंग्वेज। रीजन, अगर आपके ऊपर आपको कोई डेटा देना है एआई को, हम्म। हम्म। आपको कोई चीज सुनाई दी, आप तुरंत उसमें फीड नहीं करते हो। उसके लिए पूरा एक सर्वे होता है, उसकी ऑथेंटिसिटी निकाली जाती है। एंड लैंग्वेज इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। वेरी फास्ट एज इन, पहले बात करने का लहजा बहुत अलग था, फिर हम्म। लैंग्वेज भी इवॉल्व आई एम सॉरी, लैंग्वेज भी इवॉल्व होता है। आपके पहले हमारे पास अभी जितने वर्ड्स बहुत ही इजीली यूज होते हैं इन अ वेरी नॉर्मल डिक्शनरी में, पहले ऐसे वर्ड्स होते भी नहीं थे। और पहले के राइट। वर्ड्स अब भी यूज नहीं होते हैं। जैसे हम्म। मैंने कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो पहले के टाइम पे बहुत इजीली, जैसे राजा महाराजाओं के टाइम की बात ले लो, उस समय का बात करने का तरीका और अभी के बात करने के तरीके में तो बहुत अलग है। डिफरेंस तो है। लैंग्वेज करेक्ट। लेकिन क्या है? हिंदी। हम्म। इंग्लिश में अगर आप पोइट्री उठा लो, या कोई ड्रामा उठा लो, शेक्सपियर का एक ड्रामा है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। उस समय की जो राइटिंग्स है और अभी की राइटिंग्स में जमीन आसमान का फर्क है। हम्म। और जमीन आसमान का फर्क क्यों है? क्योंकि उस समय जो द वे दे यूज टू कम्युनिकेट वाज डिफरेंट। द हम्म। लैंग्वेज दे यूज, उनका जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंस हम्म। फॉर्मेशंस, वो सब बहुत डिफरेंट है। तो जैसे जैसे लैंग्वेज इवॉल्व हो रही है, एआई कीप अप नहीं कर पाएगा इस इवोल्यूशन के साथ। दिस इज व्हाट आई हैव कम अक्रॉस। और आई थिंक जो एआई टूल्स है उसको एक लैंग्वेज एक्सपर्ट ही ठीक ठीक तरीके से हैंडल कर पाएगा। हाँ, क्योंकि अगर, ठीक है, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के लिए एक ये हेल्प हो जाएगी कि उन्हें टॉप टू बॉटम काम नहीं करना। उनको एक हाँ। स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जैसे अगर मुझे हम्म। स्पेसिफिक पैराग्राफ ट्रांसलेट करना है, मैं उस एआई टूल में डालूंगी, मुझे हम्म। ट्रांसलेशन मिल जाएगा विद इन अ मिनट हाँ। और लेस देन अ मिनट। हाँ। बट हम्म। उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, वेरीफाई कौन करेगा कि सही है कि नहीं? तो करेक्ट। वो वेरिफिकेशन मैं कर हाँ। सकती हूँ। तो करेक्ट। अगर एआई आ रहा है, वो हम्म। लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की जॉब तो नहीं खा सकता, दैट इज फॉर श्योर।
और हम्म। दूसरी चीज ये, अगर एआई खा सकता, तो लाइव एग्जांपल है, अब तक खा चुका होता। जितनी भी कस्टमर सर्विसेज चलती हैं, जितनी भी, वो सब लोग, सबसे पहले आपको किससे बात करनी होती है? एक चैटबॉट से। एंड आई हम्म। एम ऑल्सो कस्टमर टू मल्टीपल हम्म। कंपनीज। मुझे चैटबॉट हम्म। से बात नहीं करनी, आई वॉन्ट टू टॉक टू अ पर्सन। मेरी एज अ कस्टमर नीड है, आई वॉन्ट टू टॉक टू अ ह्यूमन, नॉट टू अ एआई। क्योंकि एक एआई में दो ही चीज होते हैं, या तो यस या तो नो, खत्म। बट इफ आई एम टेलिंग इट टू अ ह्यूमन, इफ आई एम एक्सप्रेसिंग इट, क्या पता उसके पास कोई रेजोल्यूशन हो, विद दैट होप। हम्म। सो nobody wants to talk to a AI. I don't. अगर कस्टमर्स को भी दूसरे जो, बिकॉज आई हैव वर्कड इन कस्टमर सर्विस, वो हम्म। फ्रस्ट्रेट हो जाते, इवन आई गेट फ्रस्ट्रेटेड। मैं पूरे टाइम बोलती हूँ, आई वांट अ ह्यूमन, आई वांट टू टॉक टू अ ह्यूमन। आप अगर नॉर्मल राइट। बैंक में भी फोन करते हैं, यू वेट फॉर दैट वन नंबर जहाँ पे मैं एक इंसान से कनेक्ट कर सकूं। आई डू नॉट वांट टू करेक्ट। जंबल बिटवीन ऑप्शंस। करेक्ट। ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो से बोला है कि अगर कहीं पर मान लो एआई ट्रांसलेशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो देयर हैज टू बी अ पर्सन टू वेरीफाई इट्स ऑथेंटिसिटी, कि वो कितना सही है या नहीं है। वो सिर्फ एक ह्यूमन ही चेक करेगा ना, मशीन तो हो सकता है गलती कर दे। वो गलती करने का जो भुगतान कंपनी को उठाना पड़ेगा, वो बहुत महंगा एग्जैक्टली। पड़ेगा उनको। और वो इसीलिए गलती भी कैसी होगी? क्योंकि एक वर्ड जो होता है, उसके कई मीनिंग्स भी होते हैं कई मीनिंग्स होते हैं जो अलग अलग अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट द से बोले जाते हैं। सिचुएशंस। एआई हम्म। नहीं समझ सकता नहीं सिचुएशन की, समझ पाएगा, वो जो कॉन्टेक्स्ट नहीं चीज समझ है वो पाएगा। अग्रेसिवली बोली गई है या सॉफ्टली बोली गई है हाँ। या फॉर्मली बोली गई है। एआई टोन नहीं समझ सकता, तो वो नहीं करेक्ट। समझेगा, तो मे बी वो गलत ट्रांसलेशन दे या गलत चॉइस राइट। ऑफ। एंड कम्युनिकेशन में आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत मैटर करता है।